बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेवरेट फूड चैनल देखने वाले तमाम व्यूज़ को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम बहुत ही मज़ेदार चिकन शामी कबाब बनाने वाले हैं, जो कि बहुत ही मज़े की टिक्की बनती है। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। इसको सब लोग ही, छोटे बड़े, बहुत मज़े से खाएंगे और खाकर अशश कर भी उठेंगे। इसका टेस्ट ही लाजवाब बनता है। आप इस रेसिपी को जब फॉलो करके बनाएंगे तो आप ख़ुद भी बहुत इंजॉय करेंगे और इसको खाने वाले तो इसको लाजवाब बना देंगे और ये बहुत ही मज़े की बनती है। मेरा नाम मोहम्मद एहसान है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि फेवरेट फूड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली रेसिपी जो है वो टाइम पर आपके पास पहुंच जाए। प्रेशर कुकर लेंगे हम, इसमें हम दाल को बॉईल करेंगे। ये देखें, ये चने की दाल ले ली है हमने। ये देखिए, इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये हम इसको प्रेशर कुकर में ऐड कर देंगे। ये तकरीबन 400 ग्राम चने की दाल है। इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। देखें, एक प्याज जो नॉर्मल साइज़ का कट करके इसमें ऐड कर देना है। ये ग्रीन प्याज भी आपने ऐड करना है, इससे इसकी खुशबू बहुत आला आती है। ये देखें, इसको भी ब्रीक कट करके ऐड कर देना है। 6 से 7 जो है वो थोम की पोथियाँ आपने ऐड कर देनी है। इसमें चिकन है आपने ऐड कर देना है। कोशिश करें बोनलेस चिकन हो, ताकि जब ये बॉयल हो तो फिर इसमें हड्डियाँ ना निकालनी पड़े। साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून आपने साल्ट ऐड कर देना है, यानी कि नमक ऐड कर देना है। 1 गिलास आपने पानी ऐड करना है। इसमें ज़्यादा पानी ऐड ना कीजिएगा, ताकि जब ये बॉयल हो तो पानी ज़्यादा में निकालना ना पड़े। ये देखें, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल नॉर्मल सा पानी है। जब ये प्रेशर कुकर में इसको पकाएंगे तो पानी खुश्क हो जाएगा। फिर दाल को जो हम पीसेंगे तो वो बेहतरीन तरीके से पीसी जाएगी। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। ये देखें, इस तरीके से। अब इसके ऊपर सीटी रख देंगे और सीटी आने पर इसको 20 मिनट हम पकाएंगे, ताकि जो चने की दाल है वो अच्छे से गल जाए, क्योंकि वो जो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है। बीस मिनट के बाद जब सीटी को उठाएंगे तो इसकी स्टीम को अच्छे से खारिज करना। पहले आपने स्टीम खारिज होने के बगैर आपने ओपन नहीं करना प्रेशर कुकर को। अब इसको ओपन कर लेंगे क्योंकि स्टीम खारिज हो गई है। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पानी इसमें बिल्कुल खुश्क हो गया है। दाल हमारी बिल्कुल टेंडर हो गई है। ये देखें, यही हमें चाहिए था। चिकन भी हमारा टेंडर हो गया है। ये मैं अभी आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, ये देखें बेहतरीन तरीके से ये टेंडर हो गई है। यही हमें चाहिए था। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ये सारी दाल को, ये देखें बेहतरीन तरीके से ये टेंडर होगी। इसको बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकाल के आपने इसको पीस लेना है। ये आप कुंडी में डाल के इसको पीस सकते हैं, वैसे भी आप कर सकते हैं। तो अच्छे से इसको आपने मैश कर लेना है। ये देखें, ये मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया है। देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन तरीके से ये मैश हो चुकी है। आपने भी ऐसे ही इसको कर लेना। आप इसमें रेड चिली ऐड करना चाहें वो भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसको टिक्कियाँ बना लेंगे इसके लिए हम एक ढक्कन लेंगे, साथ ही एक शापर। ये देखें बिल्कुल देसी सा तरीका है ये। इसमें हम शापर और ढक्कन को इस तरीके से सेट करेंगे और इसमें ये जो मैश किया हुआ मटेरियल है इसमें ऐड करेंगे। अच्छे से आपने इसमें इसको भर देना है। देखें, अगर ज़्यादा खुश्क लगे थोड़ा सा पानी हाथ को लगा के आपने इसको ऐड कर लेना है। ये देखें, इसमें ढक्कन में इस तरीके से आपने इसको भरना है। ज़रूरत पड़ने के ऊपर थोड़ा सा पानी ऊपर, ये देखें इस तरीके से आप इसको टच कर सकते हैं। फिर ये नरम मुलायम हो जाएगी। देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए बेहतरीन तरीके से हमारी जो शामी कबाब है वो बनकर रेडी होता जा रहा है। टिक्की बनती जा रही है। बहुत इजी से इस तरीके से बनती है। इस तरीके से इसका साइज़ भी एक जैसा रहता है और अच्छी बनती है। ये देखें, इस तरीके से इजीली बाहर निकल आएगी। देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी टिक्की रेडी हो गई है। शामी कबाब रेडी हो गए। इसी तरीके से आपने बाकी सारी भी रेडी कर लेनी है। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सारे शामी जो है वो हमने रेडी कर ली हैं। उसी मेथड से आपने भी ऐसे ही रेडी कर लेनी है। ये टिक्कियाँ बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बन जाएंगी। इनका साइज़ भी एक जैसा रहेगा और अच्छी भी बनेंगी। अब हम इनको पकाने के लिए फ्राई पैन लेंगे। इसमें हम कुकिंग ऑयल और घी ऐड करेंगे। ये देखें, ज़्यादा नहीं ऐड करना, बस थोड़ा सा आपने ऐड करना है। 1 टेबलस्पून ऐड कर लें। ये देखें, अब इसको गर्म कर लेंगे अच्छे से।
ये देखिए हम घी हमारा गर्म हो गया, इसको पूरे फ्राई पैन में आपने हिला लेना है। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से आप कोई सा भी फ्राई पैन यूज़ कर लें, मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, आप गोल वाला भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये देखें ये मैंने एक अंडा ले लिया, इसको मैश कर लिया अच्छे से। आपने भी ऐसे ही करना है, इसमें नमक ऐड कर ले थोड़ा सा। अब इसमें हम जो हमने टिक्की बनाई थी वो इसमें इस तरीके से डिप करके इसको फ्राई पैन में आपने डालते जाना है। इसी तरीके से सारी जो शामियाँ हैं उसको अंडे में डिप करके आपने इस तरीके से फ्राई पैन में ऐड करते जाना है। ये देखें इसी तरीके से सारी ऐड कर देनी है आपने। ये देखें हमने सारी इसमें ऐड कर ली हैं जितनी फ्राई पैन में आ रही हैं। अब इसको 4 से 5 मिनट के लिए एक साइड से पकने देना है आपने, इसको हिलाना नहीं है। 4 से 5 मिनट के लिए एक साइड से पकने देना है। अब हम 4 से 5 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज कर देंगे। देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा कलर नीचे से निकलता आ रहा है। ये देखें बहुत आला लग रहा है। इसी तरीके से सारी आपने इनकी साइड चेंज कर देनी है। देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक साइड से बेहतरीन तरीके से पक गई हैं। दूसरी साइड से अब इसको फिर 4 से 5 मिनट पकाना है। उस साइड से भी हिलाना नहीं है 4 से 5 मिनट तक। आंच आपने नॉर्मल रखनी है, ज़्यादा तेज़ भी नहीं करनी ताकि सड़ ना जाए। ये 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब इसको ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये दूसरी साइड से भी पक गई हैं। अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन शामी कबाब बनकर बिल्कुल रेडी है। देखें बहुत ही आला लग रहा है, देख के ही खाने को दिल कर रहा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप प्लेट में रख कर इसको डाइनिंग टेबल का अपना हिस्सा बनाएंगे तो देखने वाले सब लोग इसको खाए बगैर नहीं रहेंगे। इसकी खुशबू और टेस्ट सब लोगों को अपनी तरफ खींच लेगा। ये बहुत मज़े के बनते हैं, आप इनको घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा। सब लोग इस खाकर इसको अश कर उठेंगे और आपकी तारीफ़ें करने के बगैर नहीं रहेंगे। जब आप इस रेसिपी को फॉलो करके इन कबाब्स को बनाएंगे तो आप खुद भी इंजॉय करेंगे। बहुत ही ईजी है, बहुत ही मज़े के बनते हैं, आसान भी हैं, आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करके लाजमी बताइएगा ताकि मैं मज़ीद बेहतर से बेहतर आपके लिए रेसिपीज़ लेके आता रहूँ। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्लीज़ फेवरेट फूड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।